जीसीएम जीटा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वेक्टर के बारे में। वेक्टर की बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके थे, वेक्टर के प्रकारों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर के योग। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर यानी सदिशों का योग। तो देखो, सदिशों का योग आपके पास है, तो सदिशों का योग ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, दिशा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कोई भी सदिश उसका योग क्या करता है, उसकी दिशा पर निर्भर करता है। तो इसमें अपने पास आता है, इसमें दो प्रकार अपने पास है। एक तो त्रिभुज का है अपने पास, तो त्रिभुज के नियम से आप क्या करोगे, त्रिभुज के नियम से क्या करोगे, योग करोगे। तो त्रिभुज के नियम से योग, एक तो त्रिभुज नियम है। दूसरा अपने पास है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का नियम। तो सदिशों के योग के दो नियम अपने पास है, त्रिभुज का नियम तथा समांतर चतुर्भुज का नियम। एक नियम और होता है अपने पास बहुभुज, बहुभुज, बहुभुज का नियम। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, त्रिभुज की। तो त्रिभुज का नियम अपने पास क्या कहता है, यदि आपके पास कोई दो सदिश है, यदि आपके पास क्या है, कोई दो सदिश है और दो सदिशों के दो आपके पास दो भुजाएं, उनकी दिशा क्या है, एक ही, और तीसरी भुजा क्या है, उसके विपरीत दिशा में है, तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आपके पास आएगा। कैसे अपने पास, उसमें देखते हैं हम। जैसे त्रिभुज का नियम अपने पास है, कोई त्रिभुज अपने पास, ठीक है, जैसे अपने पास ये त्रिभुज है एबीसी, ये है अपने पास ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो ए की दिशा अपने पास क्या है, ये, और बी की दिशा क्या है, ये। तो माना कि ये ए वेक्टर है और ये अपने पास क्या है, बी वेक्टर है, और ये अपने पास कोई है सी वेक्टर। ठीक है, तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, सी वेक्टर की। यानी हम कहेंगे इसमें, यानी इसको हम कह सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस क्या आ गया, बी सी वेक्टर, और बराबर क्या आ गया, ए सी वेक्टर की। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होगा सी वेक्टर। ये आपके पास त्रिभुज का नियम है कि आपके पास दो, आपके पास सदिश दोनों का परिणामी तीसरे के परिणामी के बराबर होता है। यानी दोनों परिणामियों का योग तीसरे परिणामी के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये क्या है अपने पास त्रिभुज का नियम है। इसी प्रकार अपने पास है समांतर चतुर्भुज का नियम। तो देखो, समांतर चतुर्भुज का नियम अपने पास क्या है, दूसरे नंबर पर अपने पास है समांतर चतुर्भुज का नियम। और ये नियम अपने पास क्या है कि कोई समांतर चतुर्भुज आपके पास एबीसीडी कोई समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये अपने पास है ए है, बी है, सी है और डी है। इसकी दिशा ये ए है माना, और ये एक ए वेक्टर है, और ये क्या है, इसकी बी वेक्टर है। यदि ये ए वेक्टर तो ये भी क्या होगी, ए वेक्टर होगी, ये बी वेक्टर तो ये भी क्या होगी, बी वेक्टर होगी। ठीक है, तो ये इसका जो आपके पास है, तो ये अपने पास क्या, सी वेक्टर माना, ये क्या सी वेक्टर है। तो क्या होगा, जो एसी है ना, एसी जो सी वेक्टर है, एसी बराबर क्या, सी वेक्टर है, और ये किसके बराबर होगा, इस ए बी वेक्टर प्लस किसके, बी सी वेक्टर के। या हम कह सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हो सी वेक्टर बराबर क्या हो गया, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा, सी अपने पास होगा ए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। या हम कह सकते हैं इसको अगर चेंज करें तो आप ये लिख सकते हो सी वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, ये बराबर होने वाला है। तो ये अपने पास कौन सा है, समांतर चतुर्भुज का नियम है कि आपके पास से कोई चतुर्भुज है, आमने सामने भुजाएं आपको पता है बराबर होती है, तो इसका जो परिणामी है और इसके एक ही दिशा में जो परिणामी है, उनका योग तीसरी भुजा के परिणामी के बराबर होता है। तो ये आपके पास क्या, समांतर चतुर्भुज का सदिश योग का नियम अपने पास है। अब सदिश योग के नियम में कुछ इसके प्रॉपर्टीज, इसमें तो कुछ प्रॉपर्टीज अपने पास क्या है, देखो, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के नियम में इसमें समय योग के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता का मतलब क्या है कि आप यदि कोई ए वेक्टर है उसको योग करो बी वेक्टर से, ठीक है, तो बराबर ये होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। यानी क्रम का आप चेंज करते हो तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यानी जो सदिश योग का नियम है वो क्रम विनिमयता नियम का क्या करता है, पालन करता है। सदिश योग का नियम क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। इसके बाद में अपने पास सदिश योग के नियम के बाद में अपने पास इसमें आता है, तो दूसरे नंबर पर अपने पास है साहचर्यता। तो साहचर्यता अपने पास क्या है, साहचर्यता आपके पास कोई दो सदिश, कोई तीन सदिश आपके पास, तीन सदिश अपने पास कोई है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये अपने पास तीन सदिश, इन दोनों का योग हमने कर दिया। ठीक है, या हम इसमें कर सकते हैं कि देखो ये बी और सी को जोड़ा फिर ए में जोड़ा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और आगे प्लस सी वेक्टर।
यानी ये क्या करते हैं, साहचर्य नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, तो यानी सदिशों का योग का जो नियम है वो साहचर्य नियम का क्या करता है, पालन करता है। आता है तत्समक। तो तत्समकता क्या है, तत्समक, तत्समकता, तत्समकता क्या है इसमें, तत्समकता मतलब क्या है कि आप इसमें कोई भी शून्य सदिश जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू एज इट इज रहने वाली है। तो आपके पास जैसे ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर में मैंने ओ वेक्टर यानी शून्य वेक्टर आपने जोड़ा तो बराबर किसको होगा, या तो इसको आप बाद में जोड़ा तो पहले भी जोड़ सकते हो, तो जीरो आपने शून्य वेक्टर इसमें जोड़ा प्लस ए वेक्टर, तो यानी इसमें तत्समक नियम का भी क्या करता है, ये पालन करता है, इससे कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता है। तो सदिशों का योग का नियम क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है और तत्समकता नियम का क्या करता है, पालन करता है। पास आता है एकांक सदिश। जैसे आपके पास तीन अक्ष होते हैं, एक तो अपने पास कौन सा एक्स अक्ष होता है, एक होता है वाई अक्ष और ये हो गया जेड अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। माना कि इसमें कोई बिंदु है पी, ठीक है, ये पी है, इसकी दूरी है एक इकाई, या एक इसका परिणाम कितना है, इसकी दूरी भी एक इकाई और इसकी दूरी भी क्या है, एक इकाई। तो आपके पास पूछे यदि एक्स अक्ष पे आपसे पूछे कोई बिंदु है तो इसका आप स्थिति सदिश निकालोगे, इसके निर्देशांक ज्ञात करोगे, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे अपने पास, इसके निर्देशांक होंगे एक x के लिए, y के लिए 0, z के लिए 0। इसी प्रकार इसके लिए x के लिए 0, y के लिए 1 और z के लिए 0। इसी प्रकार इसके लिए क्या होगा, x के लिए 0, y के लिए 0 और z के लिए 1, क्योंकि इनकी दूरी क्या एक इकाई हमने ले ली। तो ये अपने पास क्या हो गया, इसमें एक सदिश घटक हो गया। यदि इसमें बात करूं मैं तो ये इसके लिए क्या है, x के लिए एकांक सदिश है, ये y के लिए एकांक सदिश और z के लिए क्या है, एकांक सदिश है, क्योंकि इनका परिणामी का मान कितना होता है, एक होता है। तो इनको हम क्या करते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। इनको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, आई कैप, जे कैप और के कैप के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। अगले नंबर पे अपने पास आता है कोई दो बिंदु अपने पास है, कोई भी दो बिंदु अपने पास है। देखिए, देखो आपके पास कोई बिंदु है, ये बिंदु P है, ये बिंदु क्या है, P1, P2 और ये P1 है। ठीक है, इसका निर्देशांक हमें दे रखा है, माना इसका निर्देशांक हमें दे रखा है, ये इसका सदिश दे रखा है, स्थिति सदिश अपने पास है x1, अपने पास है x1 आई कैप, ये अपने पास क्या दे रखा है, प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और ये अपने को दे रखा है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। इनके बीच का परिणामी हमें ज्ञात करना है, यानी वेक्टर P1 है और वेक्टर P2 है, इनके बीच का परिणामी निकालना। तो क्या होगा, P1 वेक्टर और P2 वेक्टर का परिणामी अपने पास क्या निकला। तो देखो ये अपने पास आएगा रूट, अपने पास है x2 माइनस x1 का, अपने पास है x2 माइनस x1 और इसका अपने पास क्या हो गया, होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर आ गया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका क्या होगा, परिणाम हो गए। तो इस प्रकार से आप इसके परिणामी को निकाल सकते हो। तो कोई दो बिंदु, इसमें हो सकता है कि इसमें आपके पास केवल दो निर्देशांक दिए जाएं, आई और एक्स और वाई दे दे, या वाई और जेड दे सकता है, एक्स और जेड दे सकता है अपने पास, तो कुछ भी आपको दे सकता है, यानी आई जे दे सकता है, जे के दे सकता है और आई और के भी दे सकता है। तो इस प्रकार से दो बिंदुओं का परिणामी आप निकालना चाहो तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। इसके बाद में अपने पास अगला पॉइंट आता है, इसमें खंड सूत्र है, एक तो अंतर विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर विभाजन की। अंतर विभाजन की अपने पास बात करते हैं, तो अंतर विभाजन का आपके पास फॉर्मूला क्या है उसका देखते हैं। तो देखो आपके पास कोई बिंदु है A या कोई बिंदु P और ये बिंदु कोई Q, और ये आपके पास है ये OP और Q, ये O है। तो O से आपके पास कोई बिंदु R है और R इसको क्या कर रहा है, M अनुपात N में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। R क्या कर रहा है, इस P सदिश PQ सदिश को क्या कर रहा है, M अनुपात N में विभाजित कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, अंत विभाजित कर रहा है, इसको अंदर से विभाजित कर रहा है, तो इसको अंत विभाजित कर रहा है। तो इस R का स्थिति सदिश क्या होगा, इस R का, मैंने पूछा R का स्थिति सदिश क्या होने वाला। तो R के स्थिति सदिश को ज्ञात करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं OR वेक्टर, इसको R या इसको R मान ले तो ये अपने पास हो गया R वेक्टर। तो R का स्थिति सदिश अपने पास क्या होगा, तो R वेक्टर अपने पास होगा, R वेक्टर अंत विभाजित कर रहा, तो अपने पास क्या होगा, M के बाद क्या आएगा B वेक्टर प्लस N A वेक्टर बट्टे M प्लस N। ये क्या हो गया, अंत विभाजन का फॉर्मूला। यदि इसी की बात करें कि ये आपके पास जो बिंदु है ये इसको बाह्य विभाजित कर रहा है, और अनुपात क्या है, M अनुपात N है, तो कुछ भी नहीं है, R वेक्टर अपने पास क्या हो जाएगा, जो प्लस का चिन्ह उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। तो M B वेक्टर माइनस N A वेक्टर और क्या आ जाएगा, M माइनस N अपने पास आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये तो अंत विभाजन आ गया, अंत विभाजन, और ये क्या अपने पास आ गया, बाह्य विभाजन।
एक क्या हो गया अंत विभाजन और एक क्या हो गया बाह्य विभाजन। तो अंत विभाजन की बात करें तो प्लस का चिन्ह और बाह्य विभाजन की बात करें तो माइनस का चिन्ह। यदि आपको इसको m अनुपात n यानी m बराबर n हो, यानी मध्य बिंदु की बात करें, मध्य बिंदु में ये विभाजित करे, तो मध्य बिंदु के लिए आपके पास r का स्थिति सदिश क्या होगा? तो मध्य बिंदु के लिए r का स्थिति सदिश, हम बात करें मध्य बिंदु के लिए, तो मध्य बिंदु के लिए अपने पास क्या होगा? मध्य बिंदु के लिए r का स्थिति सदिश, r का स्थिति सदिश। तो r का स्थिति सदिश क्या होगा मध्य बिंदु के लिए? तो मध्य बिंदु अपने पास है तो ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर बटे 2, ठीक है। तो इसका क्या होगा? r अपने पास r वेक्टर बराबर क्या होगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर बटे 2, यानी मध्य बिंदु की बात करें तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर बटे 2 आ जाएगा। इसका स्थिति सदिश किसका? r का, यानी OR वेक्टर। और अगर बाह्य विभाजन करें तो माइनस का साइन और अंत विभाजन करें तो प्लस का साइन। तो ये अपने पास थे सदिशों के कुछ नियम थे इसमें। अब हम पढ़ते हैं इसके एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले हम पढ़े इसमें तो इसके सदिशों के अदिश गुणन अपने पास आता है। तो अदिश गुणन देखो, सदिशों के गुणन दो प्रकार के हैं। हम बात करें तो सदिशों के गुणन कितने प्रकार के? अपने पास दो प्रकार के हैं। तो सदिशों के गुणन की बात करें तो सदिशों के गुणन दो प्रकार के, एक तो होता है सदिशों का अदिश गुणन, ठीक है। तो सदिश गुणन, सदिशों के गुणन, तो गुणन अपने पास कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला अपने पास प्रकार है अपने पास सदिशों का अदिश गुणन, यानी अदिश गुणन अपने पास है, अदिश गुणन। और अदिश गुणन को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये अपने पास क्या है? अदिश गुणन। और दूसरा अपने पास है सदिश गुणन। तो सदिश गुणन को हम क्या बोलते हैं? सदिश को गुणन बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं अदिश गुणन की। तो आपके पास कोई दो सदिश है, ठीक है। आपके पास क्या है? कोई भी दो सदिश है। जैसे आपके पास a सदिश है और कोई दूसरा b सदिश है, ठीक है। इनके बीच में कोण कितना है? इनके बीच में हमारा कोई कोण थीटा, ये a वेक्टर है अपने पास और ये b वेक्टर, इनके बीच में कोण क्या है? थीटा है। तो यदि इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें, डॉट प्रोडक्ट निकालें तो a वेक्टर इंटू b वेक्टर बराबर क्या होता है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर अपने पास होता है कि a का परिणाम और b का परिणाम, a का परिमाण और b का परिमाण और साथ में cos थीटा। या इसको मैं लिखूं तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ab cos ऑफ थीटा। तो इसमें आप क्या है कि आपके पास कोई भी दो सदिश है, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो, यानी उसका अदिश गुणन आप निकाल रहे हो। तो अदिश गुणन अपने पास क्या होगा? अदिश गुणन होगा ab cos थीटा। a क्या अपने पास? जो a वेक्टर का उसका परिणामी है और b क्या है अपने पास? b वेक्टर का परिणामी है। अब इसमें स्थितियां बनती है। स्थितियां कितनी बनती है इसमें? स्थितियां अपने पास तीन स्थितियां बनती है इसमें, चार स्थिति हो सकते हैं। तो प्रथम स्थिति क्या है? प्रथम स्थिति अपने पास क्या है? देखो आपके पास ये है थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू दोनों समांतर हो, ये जो आपके पास a वेक्टर और b वेक्टर दोनों क्या हो जाए? समांतर हो जाए, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाए? 0 डिग्री आ जाए। तो जब आप लिख सकते हो इसमें, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो? 0 डिग्री हो, तब क्या होगा? तब आपके पास क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो अपने पास क्या होगा? अपने पास होगा a वेक्टर b वेक्टर बराबर क्या होगा? ab cos ऑफ 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये अपने पास आएगा a वेक्टर b वेक्टर बराबर ab, ये अपने पास आएगा, यानी समांतर हो तब कंडीशन यही है। दूसरी कंडीशन, आपके पास एक ही दिशा में हो तब भी यही कंडीशन आपके पास है। दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो या समांतर हो तो आपके पास कंडीशन यही आने वाली है। तीसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन, यदि दोनों सदिश आपके पास क्या हो? थीटा बराबर क्या हो? लंबवत हो, π/2 यानी लंबवत हो। तो लंबवत होने की कंडीशन क्या है? तो दोनों सदिश लंबवत होंगे तो π/2 की वैल्यू, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या होगा? ab cos ऑफ π/2। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या आएगा? 0। यानी आपके पास कोई भी दो प्रोडक्ट है, उनका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो तो क्या होगा? उसकी वैल्यू 0 आ रही है। कब आ रही है? जब वो दोनों क्या है? लंबवत है। या हम कह सकते हैं कि अगर दो सदिशों का गुणन अगर 0 आ रहा है तो वो दोनों सदिश आपके पास क्या है? लंबवत सदिश होंगे। अगर इसकी तीसरी स्थिति की बात करूं, यदि मैं इसकी तीसरी स्थिति की बात करूं तो अपने पास हो सकता है थीटा बराबर क्या हो? इसमें तीसरा हो सकता है थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यदि तीसरी कंडीशन की बात करूं मैं तो थीटा बराबर क्या है? 180 डिग्री। तो थीटा बराबर जब 180 डिग्री आएगा तो थीटा बराबर 180 डिग्री आएगा तो आपके पास क्या आएगा? अपने पास आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ab cos ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। ये 180 डिग्री अपने पास आ गया। 180 की वैल्यू कितनी? cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का 1। तो ये अपने पास आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ab, और ये क्या हो गया? cos, यानी cos 180 की वैल्यू कितनी? माइनस के 1। तो अपने पास आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर आएगा माइनस का ab। इसका मतलब क्या है? 180 का मतलब क्या है कि देखो सबसे पहले तो आपके पास जो सदिश है वो क्या होने चाहिए? विपरीत सदिश होंगे।
कैसे सदिश होंगे, एक सदिश इधर एक सदिश इस तरफ। ये विपरीत सदिश होंगे, साथ में क्या होंगे, समांतर होंगे। तो ये कंडीशन है, विपरीत सदिश होंगे और साथ में समांतर हो सकते हैं या एक ही आधार पे हो सकता है। ये इसकी क्या आ गई, कंडीशन आ गई। तीसरे नंबर पे अपने पास, फोर्थ नंबर पे अपने पास एक कंडीशन और आ सकती है कि यदि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर हो, यदि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर हो तो अपने पास क्या होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होने वाली है। थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली, 0, और दिशा भी क्या हो, दिशा की दोनों क्या होगी, सेम होगी। यानी ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, यानी एक के ऊपर ही आपके पास हो तो इसकी दिशा भी क्या होगी, समान होगी। तभी क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर ए बी, और ए और बी बराबर है तो अपने पास ये बराबर है तो क्या हो गया, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर ए इंटू ए। ठीक है, तो ये आ गया ए वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर ये आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार से इसमें 4 कंडीशन आती है, पॉसिबल कंडीशन। कितनी के, कौन कौन सी, यदि आपके पास दो वेक्टर, दोनों का क्या निकालो, डॉट प्रोडक्ट निकालो, अदिश गुणन निकालो, तो अदिश गुणन के लिए आपके पास उसका फॉर्मूला अपने पास है, एक अपने पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये इसका फॉर्मूला रहेगा डॉट प्रोडक्ट के लिए आपके पास। अब इसके बीच में कोणों की बात की तो कोणों के बीच में जब थीटा कोण बराबर क्या है, 0 डिग्री हो, यानी दोनों एक ही बिंदु पे, यानी दोनों के बीच में समांतर कंडीशन हो, तब क्या होगा, ए वेक्टर इंटू अपने पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, π/2 है। π/2 तो मतलब लंबवत है, लंबवत है तो कॉस π/2 की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 होती है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, 0 है। ध्यान रखना, ये कंडीशन आपके पास इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये आपके पास क्या कंडीशन है कि आपके पास यदि दो वेक्टरों का गुणनफल अगर 0 आता है, दो वेक्टरों का गुणनफल आपके पास डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन आपके पास क्या आता है, 0 आता है, तो यानी दोनों जो वेक्टर वो दोनों क्या होंगे, लंबवत होंगे। ये इसका विपरीत बोले कि आपके पास दो वेक्टर लंबवत हैं तो उनका गुणनफल हमेशा क्या आएगा, 0 होने वाला है। तो ये कंडीशन अपने पास है। तीसरी कंडीशन अपने पास है, दोनों वेक्टर आपके पास क्या विपरीत हो, विपरीत हो मतलब 180 डिग्री पे हो, एक ही रेखा के ऊपर हो और दोनों क्या विपरीत हो। विपरीत हो तो थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आएगा, ए बी कॉस 180 डिग्री। तो अपने पास ये आ गया। फोर्थ कंडीशन अपने पास क्या है, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर हो तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, तो अपने पास ये कंडीशन आने वाली है। तो ये कंडीशन अपने पास है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज अपने पास 13.1, इसको स्टार्ट करते हैं।